हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आरनाथ सिंह, एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ अपने एम्स दिल्ली के हॉस्टल से। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज़ के बारे में, ठीक है। और इसका मैं सोल्यूशन भी आपको दूंगा, क्योंकि काफ़ी यूट्यूब कमेंट्स थे एंड इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेजेस आए कि सर स्कोर तो मैं अच्छा करना चाहता हूँ, पर मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। आई फील एज इफ आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन स्टडीज़। पहले पढ़ाई हो रही थी कुछ समय, पर अब नहीं हो पा रही है। पर मेरा टारगेट और जो गोल है अभी भी वही है। तो व्हाट शैल आई डू? सो गाइज, पहली चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा इस पे कि यार देखो, ये बहुत कॉमन चीज़ है, राइट। ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ ये चीज़ हो रही है एक्सक्लूसिवली। ऑल ओवर द कंट्री बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं। इनफैक्ट मेरा भी ऐसा फेस 11th-12th में भी आया था, एमबीबीएस में भी आया था यार। क्योंकि देखो, वी आर इनटू एकेडमिक्स, राइट। तो एकेडमिक्स ऐसी चीज़ नहीं है जैसे आप स्पोर्ट्स या गेम्स खेल रहे हो, राइट, कि आपका इंटरेस्ट हमेशा बना रहेगा। खेलने के लिए जब भी कोई बोले आप निकल जाओगे, पर पढ़ाई, देखिए यार, कोई भी पढ़ाई अपने आप से नहीं करता है, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत पढ़ाई में ऐसे इंटरेस्ट होता है, वो खुद से पढ़ाई कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं क्योंकि उनका लाइफ में और कोई एक्टिविटी प्रोफेशनली वो परस्यू नहीं कर सकते, तो उनके पेरेंट्स उनको कहते हैं कि यार ये पढ़ाई कर लो, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। सो इट इज़ नॉट समथिंग जो हमारे अंदर से आ रही है, बस बिकॉज पेरेंट्स ने कह रखा है और हम अपना फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं, इसलिए हम एकेडमिक्स को प्रोफेशनली परस्यू करना चाहते हैं इन फॉर्म ऑफ सम और द अदर डिग्री, राइट। तो यार, ये चीज़ पहले एक्सेप्ट कर लो कि सबके साथ फेजेस आते हैं प्रिपरेशन में, जब आपकी पढ़ाई हो रही होती है और नहीं हो रही होती है, ठीक है। तो आप अगर इस फेज़ में हो जब आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो इस वीडियो में आपको मैं 4 सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। आप उनको इम्प्लीमेंट करके कोशिश करना पढ़ाई करने की, डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बोल दूं यार, अगर तुम्हारे गोल्स यार ये ऐसे फिक्स्ड है कि पढ़ाई होगी तो इतना गोल, पढ़ाई नहीं होगी तो इतना गोल, तो वैसे काम नहीं चलने वाला, राइट। अपने गोल को ना फिक्स करके रखना, ठीक है। उसको लोअर डाउन मत करना अगर तुम्हारी पढ़ाई कम हो रही है तो, नहीं तो तुम क्या होगे ना, सेटिस्फाइड हो जाओगे। कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ओके। तो अपना गोल और टारगेट जितना सेट करके रखा है ना अपने लिए, जो एक्सपेक्टेशन बिल्ड करके रखी है अपने से, ठीक, वो उतना ही रखो। पढ़ाई ऊपर नीचे होती रहेगी, ठीक है। तुम इस गोल को कम मत करना, ठीक। तो पहला पॉइंट बात करें यार, अपने आप को इमोशनली हार्डवायर करो यार, ठीक है। अपने इंटरेस्ट, जो पढ़ाई के लिए जो तुम्हारा इंटरेस्ट है ना, उसको इमोशनली लिंक करो। अब इमोशनली लिंक करना मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप में घुस जाना, ठीक है। इमोशनली लिंक करना मतलब तुम कोई ना कोई एक इमोशनल कोई फीलिंग को पढ़ाई से जोड़ के रखो। फॉर एग्जाम्पल, आपको मान लो अब कोई आपसे बेटर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो आप जेलस हो कि नहीं, वो कैसे मेरे से बेटर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। आपको फील हो रहा है, वो गिल्ट आ रहा है, अफसोस हो रहा है अपने परफॉर्मेंस पे। तो ये चीज़ आपको मोटिवेट करेगी जब भी आप लो फील कर रहे हो, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। और एग्जाम्पल मैं इमोशनली हार्ड वायर करने का दूं, तो आप ऐसे कर सकते हो कि आपके पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, तो आपको नहीं भी पढ़ने का मन है तो फिर भी आपको बैठ के पढ़ाई कर लेनी चाहिए, ठीक है, बेमन से ही, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में जाएगा, आप कुछ पढ़ाई करोगे। एक बार आप उस फेज से बाहर निकल जाओगे, फिर आप उस फेज में एंटर कर जाओगे जहाँ अच्छे से पढ़ाई हो रही है। तो इट्स ऑल अबाउट द टाइम जो आपको उस लो फेज में बिताना है। तो अगर उस लो फेज में भी आप थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते हो, ये सोचते हुए कि नहीं यार, अपने पेरेंट्स के लिए करना है, अपने टीचर्स के लिए करना है, या फिर मेरे को खुद की लाइफ इंप्रूव करनी है, मैं इतना खुश रहूंगा अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, इमोशनली आपको मोटिवेट करती है अंदर से पढ़ाई करने के लिए, राइट। एंड जेलसी कुड ऑल्सो बी अ थिंग। अनसेट जेलसी होती है फ्रेंड्स के बीच में, जो आप शायद एडमिट ना करो, पर होती है। एंड आप वो उससे भी एक मोटिवेशन ड्रॉ कर सकते हो पढ़ाई करने के लिए जब आपको इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, कई बार यार मैंने खुद ये इंप्लीमेंट किया है, मैकेनिकली पढ़ाई करो यार। मैं क्या करता हूँ, देखो, अगर मेरा ऐसे कोई हफ्ता जा रहा है ना जहाँ मेरी एकदम पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और मेरा गोल, जैसे मैंने बोला, फिक्स करके रखा हुआ है, मेरे को इतना नंबर चाहिए, या फिर मेरे को ये अवार्ड चाहिए, कुछ भी 11th-12th में भी, या फिर कोई ओलंपियाड में बैठना, KVPI NTSC क्रैक करना, कुछ भी हो, 10th में, 11th-12th में, ठीक। तो मैं क्या करता था, अगर पढ़ाई नहीं हो रही है ना, तो मैं ये चीज़ ध्यान रखता था कि मैं कुछ भी ना सोचूं, ठीक है। मैं सुबह उठा, आई नो मेरा दिन खराब जा रहा है पिछले एक हफ्ते से, राइट, तो मैं क्या करूंगा, मैं सुबह उठूंगा, ब्रश किया चुपचाप,
प्लेन माइंड के साथ, बिना कोई एंजाइटी बिल्ड किए हुए, बिना कोई गिल्ट रखे हुए। देखो पहला पॉइंट मैंने बोला था इमोशनली हार्डवायर कर लो अपने को, ठीक, वो भी हेल्प करता है, पर समटाइम दैट डजेंट हेल्प। तो मैं ये करता हूँ कि मेरे को कुछ सोचना नहीं है, कि रोबोट की तरह मेरे को एक प्रोग्राम दे दिया गया, वो रन करना है। वो प्रोग्राम क्या है, मेरे को मालूम है बायो के ये चैप्टर करने हैं, फिजिक्स के ये, केमिस्ट्री के ये, मान लो एनटीएससी था तो सोशल स्टडीज पढ़ना है, मेरे को जीके पढ़ना है, ठीक है। और वो प्रोग्राम मेरे को थ्रू आउट द डे रन करना है एज अ रोबोट, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। कम समझ में आएगा, ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। देखो ऑब्वियसली यार, अगर आप पैशन और इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हो तो ज़्यादा समझ में आता है, ओके। पर यार अगर आप बहुत बुरे फेज से जा रहे हो और टाइम आपके हाथ से निकला जा रहा है, तो बेस्ट क्या होगा कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो मैं अपने आप को मैकेनिकली प्रोग्राम कर लेता था कि ठीक है, मेरा दिन का स्केड्यूल ये है, मेरे को बस ये चुपचाप ना दिन में शांति से पढ़ाई करनी है और कुछ इधर उधर नहीं करना, कुछ सोचना ही नहीं है कि मेरा पुराना दिन खराब गया, पहला टेस्ट का परफॉर्मेंस खराब था, मेरे फ्रेंड्स के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, पेरेंट्स क्या सोच रहे होंगे, वो कुछ नहीं। बस चुपचाप मैं बैठ के मैकेनिकली, ठीक है, रोबोट की तरह बस पढ़ता रहूंगा, जितना समझ में आएगा आएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा जब आप इस फेज को ओवरकम कर लोगे, फिर आपका इंटरेस्ट खुद ब खुद पढ़ाई में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट आपको जो हेल्प कर सकता है इस फेज में, वो है ग्रुप स्टडी यार। लेट मी टेल यू यार, एमबीबीएस हम लोग सर्वाइव किए ग्रुप स्टडी की वजह से। कई बार एक बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता यार, पर क्योंकि आप ग्रुप में रहते हो ना, तो आपको कांस्टेंट एक स्टिमुलस मिलता रहता है, ऑडियो विजुअल स्टिमुलस। कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, आपके पढ़ाई से रिलेटेड कुछ आप वर्ड सुनते हो तो आपको मन करता है रेफर करने का कि हाँ चलो मैं भी देख लूँ ये चीज़ क्या है, या फिर कोई पढ़ता हुआ आपको दिख रहा है तो आप क्या करते हो, आपको खुद मन कर जाता है पढ़ाई करने का। ग्रुप स्टडी इज अ वेरी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट टू स्टडी, राइट। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, आप ये चीज़ भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। फाइनल चीज़, काफ़ी शॉर्ट टॉपिक है, ठीक है, फाइनल चीज़ जो मैं कहूँगा, जो मैं भी अडॉप्ट करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। देखो इमोशनली हार्डवायर करना, कभी मैं मैकेनिकली पढ़ाई कर रहा हूँ, कभी ग्रुप स्टडी कर रहा हूँ, पर इसमें पढ़ाई क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे इजी और लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ क्रिएट करता हूँ पढ़ाई के लिए। वो क्या है, सबसे ईजी टॉपिक चूज कर लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके लिए क्या होगा सबसे ईजी टॉपिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बायोलॉजी। बायोलॉजी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पसंद है, बस वो उठाओ और पढ़ाई करना शुरू करो, ठीक है। बस एनसीईआरटी के पेजेस फ्लिप करना शुरू करो। अगर वो भी तुम्हें टफ लग रहा है कोई नया चैप्टर पढ़ना, तो वो चैप्टर उठाइए जो आप ऑलरेडी रिवाइज कर रखे हो, अंडरलाइन कर रखे हो, सिर्फ अंडरलाइन सेंटेंसेस रीड कर लो। वो भी नहीं मन कर रहा है तो डायग्राम देख लो, समझ लो, एकदम लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ क्रिएट करो कि ताकि कुछ पढ़ाई हो जाए इस समय में जब आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। देखो एक हफ्ते से मेरी अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो मैं चाहूँगा नेक्स्ट हफ्ता बर्बाद ना करूँ। नेक्स्ट हफ्ते मैं ठीक है रोज़ 6 घंटा नहीं पढ़ूंगा, कम से कम मैं 3 घंटा तो पढ़ लूँ, कुछ तो पढ़ लूँ, समझ रहे हो। तो एटलीस्ट आप रेस में रहोगे यार, क्योंकि जब आप रिकवर करोगे ना इस फेज से बाद मतलब इस फेज से बाहर आओगे, देन यू विल रियलाइज कि यार आपका काफ़ी बड़ा टाइम चला गया, ठीक। पर अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो और इस फेज में रहते हो, इसके बाद आप रिकवर करोगे तो आपको लगेगा हाँ चलो यार, उतना गिल्ट नहीं आएगा, आपको लगेगा हाँ चल यार ठीक है, पूरा टाइम यूटिलाइज नहीं किया, कुछ टाइम खराब हुआ पर ठीक है, कुछ पढ़ भी लिया, इट वॉज अ बैड फेज, कोई नहीं, अब मैं अपने वापस उस मूड में जा रहा हूँ जहाँ मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाता हूँ एंड उस पूरे जोन में रहूँगा जब मैं पूरा टाइम अपना पढ़ाई पे डिवोट कर रहा हूँ, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइज, कीप हसलिंग। ये एक शॉर्ट वीडियो थी मेरे साइड से और प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा, ये मैं खुद इंप्लीमेंट करता आया हूँ इसलिए आपसे को सजेस्ट किया, राइट। एंड इसके अलावा भी बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं पर मैं क्योंकि वो इम्प्लीमेंट नहीं किया हूँ अभी तक अपने कभी भी स्केड्यूल में, राइट, तो मैं आपको रिकमेंड भी नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें मेरे पे इफेक्टिव रही हैं, आई होप आपके लिए भी इफेक्टिव होगी। ऑल द बेस्ट गाइज, कीप हसलिंग। एंड टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया तो डू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 1,60,000 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे हैं। टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन प्लस सोल्यूशन आपको मिल रहा है एंड और भी ढेर सारी चीज़ें सच एज माइंड मैप्स, बायोलॉजी क्विजेस आपको करने को मिलेंगे। तो काफ़ी इंटरैक्टिव टेलीग्राम चैनल है। स्टडी विथ मी सेशन भी मैं कराता हूँ ताकि आप एक मोमेंटम मेंटेन कर पाओ, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओ अपने पढ़ाई में। सो ऑल द बेस्ट गाइस।